చూసి भाई चप्पल 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 किसकी है? हम लोगों ने कांग्रेस कायदीन ने गुस्ताख वसीम रिजवी का पुतला जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि वसीम रिजवी जो है हद से आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार उन्होंने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है गलत बातें बोली हैं। अगर देखा जाए जिस इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम एक अमन का मज़हब है, शांति का मज़हब है। इस्लाम में कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, फसादात नहीं है, भाईचारे का मज़हब है इस्लाम। कुरान में जो बताया जा रहा है, जिन आयतों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरान को अगर लोकल लैंग्वेज में पढ़ा जाए, जिस लैंग्वेज में समझ आती है, तो पता चलेगा इस्लाम कितना पुरअमन रिलीजन है, पुरअमन मज़हब है। हमारी कमिश्नर ऑफ तेलंगाना से डिमांड है, कमिश्नर ऑफ साइबराबाद से भी डिमांड है कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि वो जैसा इंसान है उससे फितने फसाद ही उठ रहे हैं। वो मुसलमानों के दिलों से खेल रहा है, उम्मती मोहम्मदी के दिलों से खेल रहा है। अल्लाह अकबर। वो फिजा को खराब कर रहा है, जिस फिजा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई की तरह रह रहे हैं, उसमें ही आग लगा रहा है, उसमें ही फितने फसाद की बातें कर रहा है। इसलिए हमारी डिमांड यही है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा कोई ऐसा गुस्ताख रसूल पैदा ना हो। शुक्रिया। एक गुस्ताख इंसान है, बज़ाहिर तो उसका नाम मुसलमानों जैसा है, लेकिन अपने आप को उसने पूरी तौर पर हिंदू साबित कर दिया है। वो इस माना करके कि उसने जब कह दिया है कि मेरे मरने के बाद मुझे जला देना, तो कोई हरज नहीं है। वो अपने आप को हिंदू कहे, कोई हरज नहीं। हमारे दूसरे भाई हिंदू भाई भी है, लेकिन एक मुसलमान नाम होने के नाते से वो जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को किसी भी तरह वो बर्दाश्त नहीं है। और मैं हुकूमत तेलंगाना से ख़ासतौर से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट आर्डिनेंस ला रही है कि गुस्ताखी करने वालों की सज़ा फांसी होनी चाहिए, इसी तरह हम तेलंगाना गवर्नमेंट और KCR जो मुसलमानों से अपने आप को मुहिब्बे मुसलमान कहता है, या वो तमाम हिंदुस्तान में और तेलंगाना में बसने वाले लोग, हिंदू मुसलमान ईसाई, सबको अपना वो समझता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो यहाँ के जो अब इजलास होने वाला है उसके अंदर भी आर्डिनेंस लाए, और गुस्ताख चाहे वो वसीम रिजवी की शक्ल में हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे किसी पंडित की शक्ल में हो, चाहे किसकी शक्ल में हो, उसको फ़ौरन से फ़ौरन सज़ा दी जाए। और गुस्ताखी ये मुसलमानों की किसी भी तरह बर्दाश्त ना आज है, न इससे पहले कभी मुसलमानों ने किया है।
ہر معاملے کی مسلمانوں نے اپنے آپ کو سلجھایا ہے، لیکن گستاخی کے کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، کیونکہ اس سے ہندوستان میں جیسا کہ میڈم نے کہا صرف اور صرف اس طرح کے گستاخی کرنے والے فساد چاہتے ہیں، اور ہم امن پسند مسلمان ہیں اور سچے پکے مسلمان کے دائی ہیں، اور اسلام جو سراسر کی اس کا مطلب ہی ہے امن چاہنا، سلامتی چاہنا، مسلمان ہونے۔ ہم تو مسلمان سلام علیکم، ہندو بھائی کو بھی، مسلمان بھائی کو بھی، سب کو یہی کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم امن چاہ لو ہم سے، تم کو ہم سے امن ہے، کوئی بھی ہم سے ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں چاہے وہ تریپورہ میں گستاخی کی گئی ہو، چاہے دوسرے ایریا میں گستاخی کی گئی ہو، جس طرح بہت سارے گورنمنٹ آرڈیننس لا رہے ہیں قانون کے لیے کہ گستاخی کی سزا پھانسی ہونی چاہیے، ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے، ہم یہاں پر موجود تمام لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کی حکومت اور گورنمنٹ بھی فوراً سخت وسیم رضوی کے خلاف FIR کر کے قانونی کارروائی کرے اور قانون بنا کر اس کو جو ہے کسی طرح جو ہے پاس کرائے۔